रहीम। हम एफएससी पार्ट 1 की एक मुकम्मल सीरीज़ बनाना जा रहे हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 11 तक, और हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम सारे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा वीडियो जो है वो शॉर्ट होगा और थोड़ा सा स्पीड से हम काम करने जा रहे हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमारा टॉपिक चल रहा था। अभी हमने ये आर्टिकल कंप्लीट किया, वैसे ही अब हम कर रहे हैं इसको ग्राफिकली मेथड। लास्ट आर्टिकल अभी लास्ट हमारे लेक्चर में हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। एफ आई कॉस थीटा आई और डी आई समीशन आई फ्रॉम 1 to n डिफरेंट टाइप का हमने रिजल्ट निकाली है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स ग्राफिकल मेथड में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझें कि ये हमारे पास एक बॉडी है और ये मूव कर रही है, इधर से एक फोर्स लग रही है F, लेकिन ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है, ये बंदा यहाँ पे जो इसको खींच के लेके जा रहा है, लेकिन ये जो खींच के लेके जा रहा है ये पहले फोर्स कम लगाता है, फिर ज़्यादा लगाता है, फिर ज़्यादा लगाता है, यानी हर दफ़ा ये फोर्स चेंज करता जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपने लास्ट आर्टिकल में कंप्लीट कर लिया है इस तरह का एक केस, लेकिन अभी हम इसको ग्राफिकली मेथड में समझते हैं। फ़र्ज़ करें इस बॉडी ने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू किया, और फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू किया, इसलिए मैं इसका नाम x1 समझ लें या a समझ लें। बुक्स में a लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको x1 समझ लेता हूँ, a समझ लेते हैं, नो इशू। a यानी ए पोजीशन से इस बंदे ने फोर्स लगाना शुरू की, और वो फोर्स मैं इधर प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ को और इस एग्जांपल्स को हम मैच करते जाते हैं। इस बंदे ने मूव करवाना शुरू किया, जो पहली दफ़ा फोर्स लगाई इसने, इतनी फोर्स लगाई, यानी ये फ़र्ज़ करें 5 न्यूटन फोर्स है। 5 न्यूटन फोर्स पहली दफ़ा इसने 5 न्यूटन फोर्स लगाई। जब आगे थोड़ा सा गया, थोड़ा सी आगे अगले स्टेप में, यानी हर स्टेप बाई स्टेप फोर्स, और हर स्टेप बाई स्टेप फोर्स जो है वो बढ़ाता जा रहा है। ये अगले स्टेप में ये गया, यहाँ पे इसने फोर्स थोड़ी सी बढ़ा दी, फोर्स थोड़ी सी बढ़ गई। देखिए ये पहले यहाँ पे पॉइंट है, ये अगला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। फिर जैसे जैसे ये मूव होता जा रहा है और ये फोर्स बढ़ाता जा रहा है, फोर्स बढ़ाता जा रहा है, ऐसे ये फोर्स बढ़ाता जा रहा है। यानी वक्त के साथ साथ ये जो डिस्टेंस है इसके साथ साथ ये फोर्स है बढ़ाता जा रही है। पहले फोर्स इतनी, फिर अगली दफ़ा फोर्स इतनी, फिर अगली दफ़ा बढ़ गई, फिर अगली दफ़ा बढ़ गई, फिर जैसे दूर गया और फोर्स बढ़ गई। जैसे यहाँ पे गया, ये देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे जब भी इस डिस्टेंस पे पहुँचा तो इसने फोर्स इतनी लगाई, और यहाँ पे पहुँच के मैं इसको अभी अरेंज करता हूँ। ये ग्राफ हम समझने जा रहे हैं। तो ये है ये टेक्निक कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये फोर्स ज़्यादा लगाता जा रहा है। हम इस केस को ग्राफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक में किसी और तरह का ग्राफ बना हुआ है, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर ये समझ आ गया सिंपल, तो वो बुक वाला जो ऐसे बना हुआ है तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कैसे है। ज़रा काम ज़रा स्पीडली करेंगे। इसको हम एक बोल्ड लाइन मुकम्मल कर लेते हैं, ये लें, और यहाँ से नीचे और यहाँ तक इसकी जर्नी थी, यहाँ तक इसने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसके बाद ये रुक गया। अब मैं क्या करूँगा, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर फोर्स वेरी करे या डिस्टेंस वेरी करे, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इतने छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि फोर्स जो वेरिएबल है हम इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए। अब मैं इस डिस्टेंस के, इस डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे टुकड़े करने जा रहा हूँ। ये छोटा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा, ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर दिए इसके। ऊपर वाले डॉट को सिर्फ समझाने के लिए था, उसको इसके साथ मैच ना करिएगा। ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर दिए यहाँ पे, ये छोटे छोटे ये टुकड़े, यानी इतने मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो ये छोटी छोटी हमारे पास से रेक्टेंगल्स बन गई, जिनकी लेंथ ये है और विड्थ ये है। लेकिन अगर इसमें इस रेक्टेंगल में ये लास्ट रेक्टेंगल, इसमें ज़रा गौर से देखें, ये वाली चीज़ स्ट्रेट है, यहाँ से जो फोर्स वाली है ये स्ट्रेट नहीं है। इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँ, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये तो फोर्स है, ये जो लेंथ है इसकी, लंबाई क्या इसकी फोर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है वो x है। अब ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए हैं, इनको मैं लिख लेता हूँ D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन DI। ये पॉइंट B, DI एंड वाला, ये छोटे छोटे टुकड़े D है, D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन DI। देखिए यहाँ पे ये DI और ये F, ये DI और इसके लिए ये F, ऐसे। अब ये जो रेक्टेंगल है इसका मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, ये इसकी लंबाई F, चौड़ाई D। तो वर्क हमारे पास आ रहा है यहाँ पे FI और DI। ये मैंने एरिया कैलकुलेट किया है, सॉरी ये वर्क नहीं, अभी एरिया है इस रेक्टेंगल का।
ith रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, लास्ट वाली, इसका मैंने एरिया कैलकुलेट किया FIDI, ये I है, FI एंड DI, तो ये तो वर्क है। मैंने तो लास्ट वाली रेक्टेंगल है ये वाली, इसका एरिया कैलकुलेट किया, लास्ट वाली रेक्टेंगल का मैंने एरिया कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर आ गया, ये इसकी विथ और ये इसकी लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, तो ये वर्क है। इट मीन्स जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो ये तमाम वर्क्स के इक्वल है। अब देखें, इट मीन्स वर्क वन, ये जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं इनके लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जो DW1 जो पहले वाली रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा या उसका जो वर्क होगा F1.D1। अभी जो मैंने डायग्राम यहाँ से अरेज की है उस डायग्राम में मैंने क्लियर कट यहाँ पे बनाया हुआ था कि ये बॉडी और इसमें फोर्स इस सीमत में लग रही है मेकिंग सम एंगल थीटा। तो देखें ये फोर्स हमेशा जो है वो कुछ एंगल्स पे लग रही है, इसलिए F1.D1 आ गया। DW2 इज इक्वल्स टू F2 डॉट, ये D को हम लिख लेते हैं डेल्टा D1, ये छोटे छोटे जो D है इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा D1, डेल्टा D2 और डेल्टा D3, और ये मुकम्मल जो है वो D है, यानी डेल्टा हमने लगाया उस D के छोटे छोटे पार्ट है, ये D इसके छोटे छोटे पार्ट है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, ऐसे छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े बना दिए, उनके साथ डेल्टा लगाया, डेल्टा D1, डेल्टा D2, F2 डॉट डेल्टा D2, DW3 इज इक्वल्स टू F3 डॉट डेल्टा D3। अब ये जो F3 है ये कांस्टेंट है, F2 कांस्टेंट है, F1 कांस्टेंट है इतने रीजन में। उसके बाद मैं टोटल वर्क कैलकुलेट करता हूँ, टोटल वर्क, इसका टोटल वर्क आ जाएगा, इन तमाम को जमा करेंगे F1 डॉट D1 डेल्टा D1 प्लस F2 डॉट डेल्टा D2 एंड सो ऑन FI, ith नंबर वाले का एंड वर्क डॉट डेल्टा DI। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे समीशन लगाया, I स्टार्ट फ्रॉम 1 to N, यहाँ पे N स्टार्ट फ्रॉम 1 to I, जैसे मर्जी लिख लें, N स्टार्ट फ्रॉम 1 to I, मैंने छोटा सा एक N लिया जो स्टार्ट होगा 1 से लेके NI तक, FI डॉट डेल्टा DI। लेकिन गौर करें ये तो तमाम जो हमने बनाया है ये F1 डॉट, ये F1 है इधर वाली, ये लाइन F1, और ये जो सामने ये आएगा डेल्टा D1, F1 डेल्टा D1 जो इस रेक्टेंगल का एरिया है। अगला जो है F2 डेल्टा D2 इस रेक्टेंगल दूसरी का एरिया है, ये तीसरी का है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया। जब जमा किया तो ये पूरे ग्राफ का एरिया आ गया। इट मीन्स वर्क जो है वो ग्राफ का एरिया है। इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होता है वो वर्क के बराबर होता है। अभी मेरे को नज़र भी आ रहा है कि इसका जो एरिया होगा वो लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ऐसे ही दूसरे का लंबाई और चौड़ाई। जो पहले के लिए आएगा F1 डेल्टा D1, दूसरे के लिए F2 डेल्टा D2, F3 डेल्टा D3, F4 डेल्टा D4। तमाम का जो रेक्टेंगल्स का एरिया हमने जमा किया तो ये देखें ये तो टोटल वर्क है। ये वर्क के डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़र्ब ये वर्क के बराबर आ गया। इट मीन जितना भी एरिया है तमाम वर्क के बराबर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा है, बताते हैं। देखिए ये जो ये लास्ट रेक्टेंगल है इधर से शुरू करते हैं। इसमें मुकम्मल रेक्टेंगल ऐसे बनती है, लेकिन जो हम एरिया कैलकुलेट करके बैठे हैं वो मुकम्मल का करके बैठे हैं। यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लास्ट वाला मैंने ये सर्कल कर दिया है FI, यहाँ से ये समझने वाली है। इसको ज़रा गौर से देखिए, FI डॉट डेल्टा DI वो इसका एरिया है लास्ट वाली का। लेकिन देखें हमारे एरिया में ये चीज़ शामिल हो गई यहाँ पे फार्मूले में, लेकिन ये चीज़ है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ये ग्राफ से बाहर चलेगी। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ग्राफ से बाहर चलेगी। और ये देखें इसके लिए ग्राफ से बाहर चलेगी कोई रेक्टेंगल, थोड़ी सी रेक्टेंगल ग्राफ से बाहर है, ऐसे ही ये रेक्टेंगल थोड़ी सी ग्राफ से बाहर है, ऐसे ही ये रेक्टेंगल थोड़ी सी ग्राफ से बाहर है, ऐसे। क्योंकि ऊपर वाली हर चीज़ हमने स्ट्रेट तो करनी है, ऊपर वाली चीज़ हमने स्ट्रेट करनी है, ये भी स्ट्रेट, ताकि फोर्स भी कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो, ऐसे। ये देखिए इसके लिए
ये थोड़ी थोड़ी रेक्टेंगल्स बाहर जा रही हैं ग्राफ से, यही अनसर्टेनिटी है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, यही वर्क में वेरिएशन है। अगर मैं इस रेक्टेंगल्स को छोटा कर दूं तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये वाली, ये कम हो जाएगी। अगर मैं रेक्टेंगल्स को छोटा करता जा रहा हूँ, ये जो ऊपर ग्राफ के जा रही हैं रेक्टेंगल्स का कुछ पार्ट, ये छोटा होता जाएगा। इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाई है, इसका जो विड्थ है ये वाली, ये बहुत छोटी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए, इतनी छोटी हो कि ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल ग्राफ के अंदर आ जाए। इतनी छोटी नहीं, जितनी हम इसके छोटे छोटे पार्ट करते जाएंगे, जैसे ये देखिए स्टार्ट पे ये तकरीबन स्ट्रेट नज़र आ रहा है, अगले में थोड़ा सा ये कर्व हो गया इसलिए वेरिएशन आ गई, अगले में फिर ऐसे बढ़ता गया वेरिएशन बढ़ती गई। लेकिन अगर हम इसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कि जो ऊपर वाली वेरिएशन है वो ग्राफ में कम से कम आए, उसके लिए मुझे डेल्टा डी, ये जो ग्राफ, ये जो रेक्टेंगल्स की विड्थ है ये छोटी करनी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो एग्जैक्ट फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क, डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो समीशन एन स्टार्ट फ्रॉम, या डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो एन स्टार्ट फ्रॉम 1 to i, यानी एन नंबर जो टर्म्स हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था i लेकिन ये n है, n एफ एन डॉट डेल्टा डी एन, लेकिन बुक में यहाँ पे उन्होंने n लिखा हुआ है और इधर ऊपर i लिखा हुआ है। मेन चीज़ हमें सिर्फ आइडिया पे फोकस करना है। ये जब डेल्टा डी अप्रोच टू जीरो जाएगा तो डेल्टा डी ये वाला जब अप्रोच करेगा जीरो को, देन हमारे पास हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आएंगे, ये जो ऊपर वाले कुछ पार्ट ज़ाया हो रहे हैं, ये वाले हम एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन ग्राफिकल मेथड। अब इसी को हम इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं वर्क जो हम स्प्रिंग में स्टोर करते हैं एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे आर्टिकल आगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में 1/2 kx², ये हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम निकाल सकते हैं इसी वर्क के फार्मूले को। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।